मैं फिर से लेकर आ गई हूँ एक और सक्सेस स्टोरी। आज की ये सक्सेस स्टोरी बहुत ही कमाल की है। हर एक माता पिता चाहते हैं कि उसकी संतान की जॉब लग जाए, वो भी एक हाईएस्ट, एक टॉप मोस्ट कंपनी में, वो भी अच्छी पैकेज के साथ। तो आज की सक्सेस स्टोरी इसी टॉपिक पर है कि कैसे उन्होंने अपने एक लौते बेटे की जॉब को मैनिफेस्ट किया, वो भी बहुत अच्छी कंपनी में, वो भी हाईएस्ट पैकेज में। तो वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। 5 जून से, जी हाँ परसों से, मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आप ही की फेवरेट क्लास 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। जी हाँ, वही क्लास जिसके आए दिन काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरीज आप मेरे चैनल पर देखते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करना तो इंतज़ार किस बात की है, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कर डालिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी डिटेल्स को मेंशन कर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, यानी कि आज की सक्सेस स्टोरी की तरफ। तो ये मैम है जिन्होंने पहली बार यूट्यूब में मेरा एक वीडियो देखा था सक्सेस स्टोरी, जिसमें एक मैडम की सक्सेस स्टोरी थी कि कैसे उन्होंने अपनी बेटी की पुलिस की जॉब को मैनिफेस्ट किया था। तो उसी सक्सेस स्टोरी से प्रभावित होकर एक ख्वाहिश के साथ इन्होंने मेरे अप्रैल 2026 वाले बैच को ज्वाइन किया था। ख्वाहिश क्या थी कि इनके बेटे की भी एक अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज के साथ जॉब लग जाए। अप्रैल 2026 का जो बैच था वो स्टार्ट हुआ था 2 अप्रैल से, लेकिन इन्होंने ज्वाइन किया 6 अप्रैल से। और बहुत ही शिद्दत के साथ मॉर्निंग एंड इवनिंग बैच दोनों को ही ज्वाइन किया था। मॉर्निंग क्लास 4:15 से स्टार्ट हो जाती है और नाइट क्लास 8:45 से स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही बैच को बड़े ही शिद्दत के साथ ज्वाइन किया। और एक और बात, कल के दिन ही मेरे पास इनकी सक्सेस स्टोरी आई है। इन्होंने अपना ऑडियो मैसेज भेजा कि मैडम मेरे बेटे की जॉब लग चुकी है बहुत ही अच्छी कंपनी में और बहुत ही अच्छे पैकेज के साथ, जो मैं चाहती थी वही पैकेज मिला है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अप्रैल महीने में जो मैंने इनको सिखाया, जो इन्होंने सीखा उसको इन्होंने पूरा फॉलो किया। मई 2026 वाले बैच में इन्होंने ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि फैमिली के साथ ऋषिकेश हरिद्वार ये घूमने गई थी। लेकिन जहाँ पर भी गए, ग्रैटिट्यूड और ये सारे जो रिचुअल्स होते हैं वो तो पोर्टेबल होते हैं, वो तो वहाँ पर भी चले जाते हैं। तो कल के दिन इनका सक्सेस स्टोरी मेरे पास आया है। कैसे कैसे इतने कम समय में जो चाहती थी उसे मैनिफेस्ट किया, वो सब कुछ मैं 1 बाय 1 एकदम अच्छे तरीके से बताने वाली हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो अटल विश्वास परमात्मा के ऊपर और अपने गुरु के ऊपर। जी हाँ, हम अपनी क्लासेस में, यानी कि मैं अपनी क्लासेस में अपने स्टूडेंट्स के दिमाग में ये पूरा डाल देती हूँ कि आपको प्रभु के ऊपर विश्वास करना है। कैसा विश्वास? जैसा 5 पांडवों ने विश्वास किया था। 5 पांडवों के पास कृष्ण भगवान आते हैं और उनको नींद से जगाते हैं। अरे तुम सोए हुए हो, तुमको पता नहीं है कि भीष्म पितामह ने कल तुम्हें मारने के लिए संकल्प लिया है। तो वो फिर से सो जाते हैं, चादर ओढ़ के फिर से सो जाते हैं और फिर बोलते हैं, कृष्ण भगवान फिर से जगाते, अरे तुम लोग सुने नहीं क्या मेरी बातों को? तो 5 पांडव हंसते हुए बोलते हैं, जिसके रक्षक है कृष्ण माधव, तो उसको डरने वाली क्या ज़रूरत है, हमें सोने दो। और वो फिर से सो जाते हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट्स के दिमाग में डालती हूँ कि आपको परम पिता परमेश्वर के ऊपर पूरा अटूट विश्वास करना है। जो आपने सोचा है वो जरूर होगा, बस आपको अच्छी ऊर्जा के साथ जो जो मैं बताऊँगी, जो जो रिचुअल्स को बताऊँगी उसको फॉलो करना है। अच्छी ऊर्जा के साथ क्यों? क्योंकि अगर आप नेगेटिव ऊर्जा के साथ कोई भी चीज़ को करते हो तो वो बंजर भूमि की काम करता है। जैसे कि बंजर भूमि में आप कितना भी अच्छी फसल, अच्छे फल का बीज या अच्छे फूल का बीज क्यों ना डाल दो, लेकिन वो कभी अंकुरित नहीं हो पाएगा क्योंकि वो बंजर है ना।
वहीं पर अगर आप उपजाऊ भूमि में बीज कैसे भी फेंक कर डाल दो, वो जल्दी अंकुरित हो जाता है क्योंकि वो भूमि उपजाऊ है। तो मैं अपने स्टूडेंट को बताती हूँ, प्रभु के ऊपर अटल विश्वास, अपने गुरु के ऊपर अटल विश्वास, और जो भी बताया जाएगा अच्छी ऊर्जा के साथ एकदम खुश होकर आपको करना है। तो सेकंड काम, कैसे हम खुश रहेंगे, कैसे अपने आप को एकदम रिलैक्स्ड फील करवाएंगे कि सब कुछ सही है, वो है ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड, दिन भर आपको ग्रैटिट्यूड में रहना है। और मैं बताती हूँ डीप ग्रैटिट्यूड में कैसे रहना है। जी हाँ, डीप ग्रैटिट्यूड यानी कि जो भी चीज़ को तुम टच करोगे, जो भी चीज़ों को देखोगे, जो भी चीज़ को सूंघोगे, जो भी चीज़ को महसूस करोगे, फील करोगे, उससे तुम्हें डीप ग्रैटिट्यूड करना है। चाहे तुम किचन में हो, चाहे तुम बाथरूम में हो, चाहे तुम गार्डन में हो, चाहे तुम अपने ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो, आपको ग्रैटिट्यूड करना है विथ डीप। तो यही इन्होंने किया, पंच महाभूतों को बहुत अच्छे से डीप ग्रैटिट्यूड किया, अपने माता पिता को, अपनी जो भी सोर्स ऑफ इनकम है उसे, करता धरता को, जो भी किचन में भी है, गैस स्टोव को ऑन कर रहे हैं तो उससे भी डीप ग्रैटिट्यूड, लाइटर से गैस स्टोव को जला रहे हैं तो उससे भी डीप ग्रैटिट्यूड, अपने शरीर के हर एक अंग को ग्रैटिट्यूड। तो इससे क्या रहता है, हमारा ऑरा अबंडेंस वाले ऑरा में चला जाता है, यानी अबंडेंस वाले फेज में चला जाता है। तो जब अबंडेंस वाले फेज में जब आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो तो वो जल्दी काम करता है, क्योंकि आपका ऑरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक उपजाऊ भूमि बन चुकी है। और उपजाऊ भूमि में जो भी मैनिफेस्टेशन रूपी आप बीज को रोपेंगे वो जल्दी अंकुरित हो जाएगा। तो सेकंड काम क्या किया इन्होंने, ग्रैटिट्यूड, डीप ग्रैटिट्यूड। एंड थर्ड काम क्या किया, थर्ड काम था अफर्मेशन। जी हाँ, मेरी क्लासेस में स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं अपने अलग अलग सपनों के साथ। तो यहाँ पर सबको एक ही अफर्मेशन नहीं दी जाती है, सबको अलग अलग अफर्मेशन दी जाती है उनके सपनों के हिसाब से। तो इनका जो सपना था कि बेटे की जॉब लग जाए अच्छे पैकेज के साथ, मैंने वो अफर्मेशन बना कर दिया और दिन रात उस चीज़ को अफर्म किया। हमने 100 बार अफर्मेशन बोलने का भी एक चैलेंज लिया था कि सोने से पहले या दिन में कभी भी एक ही बार में बैठकर 100 बार अपने अफर्मेशन को बोलेंगे, या 8 मिनट का टाइमर लगाकर हम पूरा फीलिंग के साथ, विजन बोर्ड तो इन सभी से बनवा दिया जाता है, तो विजन बोर्ड को ध्यान में रखकर या विजन बोर्ड के सामने ही बैठकर आप 8 मिनट तक अपनी अफर्मेशन को बोलो या 100 बार अपनी अफर्मेशन को बोलो, बस आपको अफर्मेशन बोलना है। तो आपका यहाँ पर टाइमर लगा दिया जाता है और हम अफर्मेशन को बोलते हैं, और रिजल्ट इनके हाथ में है। कल इनके बेटे को ऑफर लेटर मिल चुका है और जो पैकेज ये चाहती थी उसी पैकेज में बेटे को जॉब मिल चुकी है। तो जी हाँ, आप दूसरे के लिए यानी कि अपनी संतान के लिए भी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी संतान, खूनी रिश्ता के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर ऊर्जा जो है आपको डबल लगती है। तो ये पहले ही बता दिया गया था कि यहाँ पर आप दूसरे के लिए मैनिफेस्टेशन करें तो आपको ऊर्जा डबल लगेगी। और इन्होंने मेरी कही हुई सारी बातों को ध्यान से सुना, उसको इम्प्लीमेंट किया और आज इनके हाथ में रिजल्ट है। तो इनके ऑडियो को ज़रूर सुनिएगा, और अगर आप भी चाहते हैं 5 जून की क्लास को ज्वाइन करना तो देर ना करें, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे परमात्मा, थैंक यू मेरे प्यारे बाबा जी, मेरे गुरुदेव, आपका धन्यवाद। थैंक यू शोभा दी, कैसे हो आप? दीदी आज आपको एक गुड न्यूज़ देनी थी, मेरे बेटे को अच्छी सी जॉब मिल गई है। मैंने आपका 21 डेज का ग्रेटिट्यूड सेशन अप्रैल महीने 2026 की 2 तारीख से शुरू हुआ था, उसको 6 तारीख से शुरू किया था। आपने एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर मेरा मार्गदर्शन किया और 21 डेज की जो क्लासेस थी वो बहुत ही एनर्जेटिक थी। और मेरे भगवान और मेरे गुरु में आस्था रखते हुए मैंने, दीदी ने जैसे जैसे बताया मैंने वो सब किया। मैंने डीप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की, विजुअलाइजेशन किया, अफर्मेशन किया, अपने को पॉजिटिव थॉट्स में रखने के लिए कभी कभी होपोनोपोनो प्रैक्टिस भी की थी। मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे को हाई पैकेज वाली अच्छी सी जॉब मिले, और कल ही मेरे बेटे को जॉब मिल गई। आई एम वेरी ग्रेटफुल शोभा दी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।